अपना बैठ के। एक्चुअली मेरे को खड़े होने में बड़ी दिक्कत होती है, मेरे को पैर में ना बहुत पेन होता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा खड़ी हो ही नहीं पाती हूँ, और इसमें बनाने में लगता है टाइम घी को। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं स्लैब पे बैठ के आराम से तसल्ली से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है दीपा के जज्बात यूट्यूब चैनल में। और फिर से एक दिन की शुरुआत हुई है, और जैसे कि डेली रूटीन ही है, संडे का दिन है। एक्चुअली में क्या है कि मेरी जो काम वाली आज फिर से नहीं आई, और जिस दिन काम वाली नहीं आती है उस दिन हमारा सारा का सारा जो भी शेड्यूल होता है पूरे दिन का, वो बहुत ही लेट होता है। तो भाई बस हम 9 बजे उठे ही हैं, सारे के सारे पता लगा काम वाली नहीं आई, तो फिर स्टार्ट किया फिर काम। तो सबसे पहले जैसा सबको पता ही है कि मैं अपनी बेटी को एप्पल दे दी हूँ प्यूरी बना के, उसको बॉईल करके। अभी तक वो 3 साल की हो गई थी, अभी तक उसको हम देते हैं, लेकिन एक दिन भी इसका स्किप नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों के लिए एटलीस्ट वो बच्चे फ्रूट्स खाते नहीं है, लेकिन वो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी भी फॉर्म में करके मैं चाहती हूँ कि उसको एक फ्रूट्स दिया जाए। बस फिर वो मेरा तब तक चढ़ा हुआ था मेरा एप्पल प्यूरी। तो इतने में फिर बालकनी में मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तो एक्चुअली क्या है ना कि विंटर स्टार्ट हो गई है। तो मतलब विंटर स्टार्ट होने के उस पे है, स्टार्टिंग जो फेज होता है चलता रहता है इनका। तो कह रहे हैं कि अभी मॉर्निंग का जो वातावरण होता है बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा सा रहता है। तो मेरी बेटी भी इस ड्यूरेशन में उठ गई, मैं भी थोड़ा बालकनी में फिर थोड़ा देखने लग गई, और मेरी बेटी भी फिर मेरे साथ देखने लग गई, जैसे कि हमेशा वो करती है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने एप्पल प्यूरी जो बन गई थी, फिर अपने बेटी को फिर मैंने आराम से बैठ के खिलाया, क्योंकि उसको खिलाने के लिए बैठ के आराम से अपना मतलब खिलाने के लिए ना उसके साथ मस्ती करनी पड़ती है, और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट उसको पकड़ के खिलाना पड़ता है, ना खाती नहीं रहती है। फिर बस क्या था, संडे का दिन था, तो चलो फिर अब करें क्या। तो फिर मैंने काम बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था घी बनाने का। एक्चुअली मलाई बहुत सारी हो गई थी, फ्रिज में रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज मैं घी बना लेती हूँ। तो वही मैंने फिर अपना बैठ के। एक्चुअली मेरे को खड़े होने में बड़ी दिक्कत होती है, मेरे को पैर में ना बहुत पेन होता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा खड़ी हो ही नहीं पाती हूँ, और इसमें बनाने में लगता है टाइम घी को। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं स्लैब पे बैठ के आराम से तसल्ली से सारा सामान मैंने अपना अरेंज कर लिया, और उसके बाद आराम से अपना पहले मैं घी को मथ के रख रही थी, ताकि एक ही बार में उसको फिर मैं गैस पे चढ़ा दूँ। तो यहाँ पे मैं सारा प्रिपरेशन कर लिया। मैंने पूरा अपना जितना भी घी था सबको मैंने क्या कहते तरीके से उसको मिक्सी ग्राइंडर में चला के उसको पहले मैंने मक्खन अलग सेपरेट कर लिया, और जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है फिर उसको मैंने फेंक दिया। मैं जनरली घी ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे आसान तरीका होता है। एक तरीका वो भी होता है कि लोग जो है मलाई को डायरेक्ट कढ़ाई में गैस के ऊपर डाल देते हैं, उससे भी बन जाता है, बट उससे मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अब तक करके देखा नहीं है कि जो हम डायरेक्ट डाल देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो जो जलने के मलाई का जो जलने के बाद जो वो आता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है और घी कम निकलता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो मुझे नहीं लगता, क्या होता है ना कि उसकी मलाई जो है ज्यादा निकल जाती है और घी कम निकलता है। तो मैंने ऐसा फील किया है कि मैं जो है इस तरीके से जब मैं मथ देती हूँ ना, इससे क्या है कि सिर्फ मलाई रहती है, वो मलाई मतलब घी ज्यादा रह जाता है, और मलाई थोड़ी कम हो जाती है। जो जला हुआ पार्ट जिसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो जला हुआ मटेरियल होता है वो कम होता है, तो घी से घी ज्यादा निकलता है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको घी ज्यादा निकालना है तो मेरा ये प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं वही कर रही थी सारे का सारा। इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, एक्चुअली लंबा टाइम तो लगता ही है, साथ में ना घी के बर्तन भी बहुत सारे होते हैं। तो मैं बस वही बैठ के आराम से तसल्ली बख्श मैंने अपना ये वाला काम पूरा किया। घी बनाने के बाद रात भर के बर्तन, सुबह जो कुछ ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था, तो उसके इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन पहले अपने सारे क्लियर कर लेती हूँ। तो फिर मैंने अपने सारे बर्तन धोए, क्योंकि रात के भी बर्तन थे, और जब आप घी बनाते हो तो इतने सारे घी वाले बर्तन हो जाते हैं ना कि मतलब आपका हाथ बड़ा चिपचिपा करता है, तो मन करता है कि पहले आप धो ही लो, पहले आप उसी को ही क्लीन कर लो। तो घी के करीबन बनता है अपना लिए 100 ग्राम घी बने, लेकिन उसके लिए कम से कम आपके 10 बर्तन खराब होते हैं, ठीक है। तो मैं भाई अपने बर्तन क्लीन करने लग गई यहाँ पे।
यही बर्तन क्लीन करते करते करने के बाद फिर सारा काम हम खत्म करते 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 इतने में ही बज गए 12:30 बज गए 12:30 और फिर लोग सबको भूख भी लगी थी। तो अब करे क्या, ऊपर से लेट हो गया था। तो मेरी बेटी भी, डॉटर भी जो है एप्पल प्यूरी खाती है, तो उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करती है। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसके लिए थोड़ा सा जो है ना एक पराठा बना के इसको दे देती हूँ, तो ये अपना बैठ के आराम से टमाटो सॉस के साथ खाते रहेगी। इतने में ही फिर जो है मैं मेरा ऊपर से मैंने अपना साइड में घी भी चढ़ा दिया। वो भी अपना साइड में बन रहा था, तो उसके कि उसको बनने में बड़ा टाइम लगता था, मैं उसको धीमी आंच पे चढ़ा दिया था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घी कैसा बना है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। जब ये बनेगा तो बड़ा अच्छा बनता है। मैं मतलब सारा इसका कचरा, जो कचरा तो नहीं बोलते हैं, मलाई बोलते हैं, कुछ लोग से खाते भी हैं, वो नीचे बैठ जाती है, ये फिर अपना ऊपर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट मेरा घी बनने वाला है। तो बस ये काम करते करते मैंने अपना पूरा रोटी वोटी पराठा वाठा जो था सारा मैंने बना लिया। फिर आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे नए दूसरे ब्लॉग में। आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है मेरा। आज की ब्लॉग की एंडिंग यही होती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं और इसको कंटिन्यू कर पाऊँ आज के दिन। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में एक अच्छे दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड लव यू एंड गुड बाय।